तो ये हमारा एक छोटा सा किचन का सेटअप है जिसपे यहाँ पर डबल बर्नर वाला गैस है और यहाँ पर सारा मसाले से रिलेटेड आइटम्स है और इसमें हमारा ग्रोसरी वाला रिलेटेड पार्ट आ जाता है, उस किचन के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर हम हमारा गद्दा लगा देते हैं। अब बात आती है कि इसको आपने कैसे किसके ऊपर लगाया हुआ है। जहाँ आप सामान रखते हो वो दिखा दिया, बेड दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो गैस जलती किससे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी पूरा वाटर प्रूफ है, तो डबल लेयर के चक्कर में आपका कभी भी पानी अंदर की तरफ नहीं जाता है। आज आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमने हमारी गाड़ी के अंदर एक कैंपर वैन, किचन का सेटअप और एक बेड सेटअप किया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो किचन का जो कैंपर वैन का जो किचन सेटअप है वो कुछ इस तरह से दिखता है और आप देख सकते हो एक बेड का सेटअप भी है। इस बेड की टोटल लंबाई है 4.25 बाई 6 फीट, जिसमें 2 एडल्ट और एक चाइल्ड आराम से आ सकता है। वो कैसे हमने बनाया उसको दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना किचन का सेटअप जो किस तरह से हमने बनाया हुआ है। ये बेसिकली एक बॉक्स है जो 15 mm की प्लाई के अंदर बना हुआ है, जिसके ऊपर हमने माइका लगा दिया है। इसमें बेसिकली 3 ड्रॉर्स है। तो एक ड्रॉर में हमारा डबल बर्नर का गैस सेटअप और दूसरे ड्रॉर में हमारा पूरा किचन से रिलेटेड जितने भी मसाले और जो अचार या और भी इस तरह के आइटम जो यूज आते हैं खाना बनाने के लिए वो आइटम है इसके अंदर। और जितना भी हमारा ग्रोसरी का आइटम है और जितने भी हमारे यूटेंसिल्स हैं वो सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक लॉक सिस्टम लगाया है, ये भी जस्ट टेम्परेरी हमने ट्राई किया था लद्दाख सीरीज के अंदर, उसके बाद मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं कराए। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हमें कराने हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये इनिशियल कुछ 5-6 ट्रिप्स के लिए ये सेटअप बेस्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका लॉक खोलता हूँ। सबसे पहले एक जस्ट हमने एक टी शेप में एक लॉक लगा रखा है। इस लॉक को इस तरह से खोल दिया जाता है और उसके बाद खुलता है हमारा यहाँ का ये वाला ड्रॉर जिसके अंदर गैस के बर्नर पड़ा हुआ है। इसको खोलने के लिए जस्ट हमें इसको पुल करना पड़ता है। तो ये देख सकते हो ये है हमारा सूर्य का 2 बर्नर का गैस। बेसिकली हम पहले तो एक सिंगल बर्नर वाला गैस स्टोव लेना चाह रहे थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि नहीं, कभी लॉन्ग हमें जर्नी में जाना है और हमें अगर 2 आइटम एक साथ बनाना है तो हम वो कैसे बनाएंगे। तो कैंपिंग में सबसे ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ता है टाइम, तो उसके लिए हमने फिर डबल बर्नर वाला ही गैस चुना, ताकि हमारे दोनों सामान जो भी हमें बनाना है, चाहे वो एक जगह दाल बन रही हो, एक जगह चावल बनना हो या कुछ भी बनना हो, तो वो हम दोनों बर्नर को यूज कर सकें। और उसके जस्ट नीचे है हमारा एक, इस पिटारे के अंदर आप देख सकते हैं किचन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, जैसे कि हमारे मसालेदानी हो गए, अपने अचार हो गए, शक्कर, नमक और जितने भी मैगी से रिलेटेड या जो भी इंस्टेंट जो चीजें बनती है वो सारा सामान मैंने इसके अंदर डाल रखा है। अभी आपको पता है कि जैसे कि मैं यहाँ सिंगल सोलो ट्रिप पर आया हुआ हूँ, तो ये सामान अभी इतना भरा हुआ नहीं है, वो सफिशिएंट है। अगर एक फैमिली पूरी लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करती है तो इसमें सारे तरह के सामान है और बहुत सारा अभी जगह बाकी है। अगर आप रखना चाहो इसमें कुछ और सामान वो भी आ सकता है, लेकिन जैसे से आपके मेन सामान होते हैं जैसे कि आपका मसालेदानी, वो सारे मसालेदानी यहाँ पर है। नमक, शक्कर, इस तरह की आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। जैम, अचार, मैगी, सूप से रिलेटेड पैकेट, आप सॉस, जैम, सारे तरह की चीज़ें अवेलेबल है। और भी अगर कुछ आइटम रखना हो, जैसे कि इसमें पिसा हुआ इलायची रख रखी है। जैसे इसमें हमने छोटा सा एक अभी जैसे सिंगल आया था तो इसमें मैंने कॉफ़ी रख रखा है। ऑलरेडी मेरे पास कॉफ़ी के पाउचेस हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैं लेके आ गया था। तो ये हमारा एक दूसरा पिटारा है जिसके अंदर किचन से रिलेटेड सारा सामान होता है। अब बात करते हैं दूसरे बॉक्स की, जिसके अंदर ये हमारा फुल एक बहुत बड़ा बॉक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, जो कि बहुत बड़ा है, इसके अंदर किचन से रिलेटेड सारे यूटेंसिल्स और जो भी हमारा राशन होता है वो राशन हम इसके अंदर रख सकते हैं। अभी हम लद्दाख गए थे, अभी इसको फुल पैक करके लेके गए थे, जिसमें दाल से लेके राइस से लेके अपने जितने भी सामान होते हैं पुलाव बनाने के लिए या कोई सब्जी बनाने के लिए या फिर कुछ और चीज़ बनाने के लिए, आटा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लेके गए थे। ये सफिशिएंट है एक फैमिली के लिए, लॉन्ग ट्रिप के लिए। इसमें सारे के सारे अपने बर्तन और सारे के सारे अपने राशन वाला सारा सामान आ जाता है। अगर यहाँ पर मैंने एक पार्टीशन का सिस्टम भी दे रखा है जिसमें एक सीधा सीधा फ्लैप लगता है। अगर आपको पार्टीशन करना है तो आप वो पार्टीशन वाला फ्लैप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक छोटा सा किचन का सेटअप है जिसपे यहाँ पर डबल बर्नर वाला गैस है और यहाँ पर सारा मसाले से रिलेटेड आइटम्स है और इसमें हमारा ग्रोसरी वाला रिलेटेड पार्ट आ जाता है। तो आप देख सकते हो इस बॉक्स के अलावा यहाँ पर भी काफी जगह है और यहाँ पर भी काफी जगह है। दोनों तरफ हमारे पास कम से कम 4-4 इंच की जगह है, जिसके अंदर भी काफी सारा सामान आ जाता है। तो अब आप देख सकते हो उस गैस के बर्नर के ऊपर जो इसके स्टैंड्स वगैरह है, जो इसका छोटा सा बर्नर आता है वो हमने यहाँ नहीं लगा रखा है, क्योंकि मेरे को अगर हमें इसका जो बर्नर वाला जो हिस्सा ऊपर वगैरह वो लगा देता तो ये और थोड़ा सा स्पेस लेता और मेरे को इस गाड़ी में कम से कम स्पेस इस सेटअप के लिए यूज करवाना था।
ताकि इस गाड़ी में एक तो वेट ना हो और हम कम जगह के अंदर सारा सामान यूज कर सके। तो जैसे ही हमें अगर लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो साइड के अंदर हम कपड़े के अंदर ये दोनों के दोनों बर्नर के जितने भी रिलेटेड स्टैंड है और जो उसका बर्नर है वो रखते हैं। जब भी हमें बनाना तो इंस्टेंट हम इसको खोलते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं और इसका जो ऊपर वाला टॉप है वो भी हम यहाँ लगा देते हैं। अब बात ये आती है कि जब जैसे हमें खाना बनाना होता है तो उस टाइम तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं और जब पैक करना होता है तो इसको हम थोड़ा टाइम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसको हम अलग रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और जैसे ही ठंडा होता है इसको वापस कपड़े के अंदर डाला और अपना साइड में रख दिया। कपड़े के अंदर डालने का एक तो रीज़न ये था कि पहली बात तो ये कपड़े के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है और दूसरी बात अगर हम यहाँ रखते तो काफ़ी सारा स्पेस इसका यूज़ होता। तो उस स्पेस को बचाने के लिए, इंचेस कम करने के लिए हमने इसको हटाई दिया यहाँ से। अब बात आती है सेकंड बर्नर। आप देख सकते हो यहीं पर ही हमारा बेड है और सेकंड बर्नर। तो कभी कभार चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर आग लग जाए या ये पार्ट इसके ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक पार्टीशन दिया है। तो जब भी हम खाना बनाते हैं इस पार्टीशन को खोल देते हैं ताकि हमारे दोनों बर्नर यूज हो सके और जैसे ही हमारा सारा काम खत्म हो जाता है हम इस पार्टीशन को नीचे कर देते हैं। और अगर सिंपल हमें एक ही बर्नर जलाना है तब इसको ऊपर करने की जरूरत नहीं है और सीधा सीधा आप अपना बेड यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक छोटा सा किचन का सेटअप है जिसमें बर्नर वाला बॉक्स है, एक जिसमें आपका राशन से रिलेटेड जो मसाले हैं वो सारा सामान आता है और एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर आपके यूटेंसिल्स और राशन सारा सामान आ जाता है। तो ये 3 हमारी चीजें जिसके अंदर हम हमारा किचन का सेटअप लेके घूमते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर आया हूँ देहरादून के अंदर क्लाउड्स एंड के अंदर, तो मुझे जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई इस सेटअप को यूज करने के लिए। ये ऑलरेडी सेटअप हम लद्दाख के अंदर यूज कर चुके हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल पर काफ़ी हाइट पर है और काफ़ी वहाँ पर वेदर चेंज होता है। वहाँ पर ये बिल्कुल हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई और इसको बंद करना बिल्कुल आसान है। विदिन 1 मिनट आप इसको बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये हटाने पड़ेंगे और उसके बाद आप हल्का से इसको प्रेस करो। ये पहला बॉक्स चला गया और ये दूसरा बॉक्स चला गया हाथों हाथ और इसका आप यहाँ पर लॉक लगा दो। लॉक इसलिए लगाया है क्योंकि जब आपकी गाड़ी चढ़ाई पर होती है तो ये बॉक्स पीछे इससे भिड़ सकते हैं। तो ये लॉक लगाने का चक्कर यही है कि ये तीनों के तीनों जो बॉक्स हैं वो बिल्कुल भी चढ़ाई के अंदर पीछे की तरफ नहीं आते हैं और डिक्की का जो गेट है इसके ऊपर नहीं लगते हैं। इसको फटाफट पैक करके मैं वापस साइड में रख देता हूँ। अब बात करते हैं हमारे बेड सिस्टम की। तो इस बेड के लिए बेसिकली हमने 9 mm की प्लाई को यूज़ किया है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये बॉक्स पूरा का पूरा है, इसके ऊपर हमने किसी भी तरह की प्लाई को यूज़ नहीं किया है। प्लाई का काम आता है आगे की तरफ, उसमें हमने 9 mm की प्लाई का यूज़ किया है और विदिन कुछ मिनट्स के अंदर ही ये बेड हम वहाँ लगा लेते हैं जिसमें थोड़ी सी दोनों सीटों को आगे करना पड़ता है। तो वो चलो मैं आपको वो सेटअप भी दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि हमने किस तरह से इस वाले पोर्शन को यूज़ किया है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सीधा एक 9 mm की प्लाई है। वो 9 mm की प्लाई फोल्ड, इसमें 2 पार्ट हैं। ये सारा का सारा पार्ट फोल्ड होके उस किचन के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर हम हमारा गद्दा लगा देते हैं। अब बात आती है कि इसको आपने कैसे किसके ऊपर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने 2 नट भी लगा रखे हैं। वो नट इसलिए लगा रखे हैं कि ताकि रात को अगर आपको सोना पड़े तो हमारा पीछे की तरफ कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है। ये बॉक्स के पीछे एक हल्की सी एक प्लाई है जिसके ऊपर एल शेप में एंगल्स हैं और उन एल शेप के एंगल के ऊपर हमने इस प्लाई को लगा रखा है। तो ये पेच लगाने का मकसद इसलिए था, ये पेच सीधा सीधा उन एल शेप के लकड़ी के फट्टों के अंदर चला जाता है। तो ये पेच लगाने का मकसद इसलिए था ताकि ये बिल्कुल मजबूत हो जाए। अब ये कभी भी अगर गाड़ी भी चलानी पड़े इन केस तो ये हिले नहीं और सोते समय भी ये आगे पीछे ना हो। तो जैसे हम ये लॉक लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ये प्लाई है बिल्कुल फिक्स हो जाती है और बिल्कुल भी नहीं हिलती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये हमने प्लाई कैसे किसके ऊपर लगा रखी है। तो मैं जल्दी से इन लॉक्स को हटा देता हूँ। पहला लॉक ये रहा, दूसरा लॉक ये रहा। ये इसके 2 लंबे लंबे पेच है और आप देखो यहाँ पर ये एल शेप के हमने 2 लकड़ी लगा रखी है फट्टे, जिसको हमने हिंजेस के थ्रू पैक कर रखा है। और ये जो फट्टे हैं सीधे सीधे बॉक्स के पीछे यू शेप का एक जगह है, उसके ऊपर ये फट्टे टंग जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये एल शेप के इस तरह से हमारे पास 2 स्टैंड्स हैं जो हम यहाँ पर लगा लेते हैं और एक पोर्शन उसका चला जाता है नीचे की तरफ और एक पोर्शन टंग जाता है यहाँ पर। ये बिल्कुल इसका शेप इसी की तरह है, ये बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो ये हमारा जो एल शेप वाला जो लॉक है जिसके ऊपर हम हमारा ये 9 mm की प्लाई रखते हैं, तो वो कभी भी इधर उधर नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस लॉक। और बाद में उसके ऊपर प्लाई रख के हम वो 2 पेज जो मैंने आपको बताया था उन पेज के थ्रू हम उस प्लाई को परमानेंट फिक्स कर देते हैं।
और जब भी हमें इसको यूज करना होता है, ये वाला सिस्टम जो प्लाई है 9 mm वाला जो है, जिसके हमारे 2 फोल्ड है, ये हम किचन के ऊपर रखते हैं, किचन के बॉक्स के ऊपर, उसको सीधा सीधा आगे लेते हैं और सीटों को थोड़ा सा आगे करना पड़ता है सोने के लिए। ये सिर्फ हम जब यूज करते हैं जब हमें इमरजेंसी में सोना हो, क्योंकि उसके अलावा हमारा एक डीकैथलॉन का 3 पर्सन का टेंट लेके कैरी करते हैं उसको, ताकि हमें इसको कम से कम यूज करना पड़े और इमरजेंसी सिचुएशंस हो तब हम इसको यूज करें। और जैसे आप ये 9 mm का प्लाई लगता है, इन एल शेप के फट्टों के ऊपर सीधे सीधे हम ये लकड़ी के जो पेचेस हैं वो उसमें घुसा देते हैं। जैसे ये आपका एक लग गया, इसी की तरह से मेरा ये दूसरा लग जाएगा। और उसके ऊपर हम, वैसे तो हमें कई जनों ने, हमने देखा कि लोग फॉर्म वाला जो फॉर्म आता है हार्ड फॉर्म, उसके पीसेस करा के और पार्टीशन करा के यूज करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो बहुत जगह लेता है, क्योंकि आपके साथ जब आप लॉन्ग कैरी करते हो तो उसके पीछे आपको जितना सामान रखोगे तो वो जो आता है वो 3-3.5 इंच का आता है, और उसके ऊपर अगर आपने और लेयर्स बनाई तो वो काफी जगह ले लेता है। तो ये 2 किलो का गद्दा है और रुई का गद्दा है, इसको आप जैसे तैसे करके कितने भी फोल्ड करके इसको पैक कर सकते हो। तो हमने प्रीफर किया ये वाला गद्दा लेना। वैसे हमारे पास वो भी है जो मैं फॉर्म का बता रहा हूँ, उसको भी हमने ट्राई किया था, लेकिन उसको कैरी करना काफी मुश्किल होता है। और अगर हम बात करें मैट्स जो आती हैं, उन मैट्स के अंदर उतना कुशन नहीं रहता है कि अगर आप रात को रिलीफ अच्छे से सो सके। तो इसके लिए हमने ये गद्दा लिया था, और सिंपल से इसके ऊपर आप अपनी चादर बिछाओ, और इस तरह का हमारे पास एयर पिलो है, जो जब भी हमें इमरजेंसी में इस पर सोना होता है तो एयर पिलो के अंदर हमने हवा भरी, इसको यहाँ लगाया, और कुछ हमारे पास कुशन्स हैं, उन कुशन्स को यूज कर लेते हैं। तो हमारा ये 4.25 बाई 6 फीट का बेड बन जाता है, जिसमें मैं, वाइफ और एक बच्चा इसमें आराम से आ सकता है। तो इसमें जगह और भी है लगाने की, लेकिन हमने गाड़ी के अंदर ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करी है। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमें जब भी सोना हो तो हमारा टेंट यूज़ करें, जिसमें हम चारों के चारों मेंबर, मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे, उसके अंदर आराम से आते हैं। ये गद्दा और 2-3 हमारे पास मैट्स हैं, वो हम मैट यूज़ करके इजीली आराम से सो जाते हैं। तो ये हमने यूज़ किया था सिर्फ लद्दाख में एक बार, अदरवाइज हमने जहाँ भी गए वहाँ पर हमने हमारा डीकैथलॉन का टेंट यूज़ किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने किचन दिखा दिया, बर्नर दिखा दिया, जहाँ आप सामान रखते हो वो दिखा दिया, बेड दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो गैस जलती किससे है। तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ कि अब वो गैस जलती किससे है। तो फाइनली पैक होने के बाद हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है, और मैं बता रहा था कि इसी के ऊपर हम फोल्ड करके वो 9 mm की प्लाई रख देते हैं। जब हमें बेड बनाना होता है हम इसको आगे की तरफ खिसका कर और इसका यूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 5 किलो वाला एक छोटू सिलेंडर है इंडेन का। तो ये हमेशा मैं ड्राइवर सीट के पीछे रखता हूँ, लेकिन इमरजेंसी में, मतलब इनकेस हमें कभी भी गैस यूज़ करनी पड़ती है, तो मैं इस सिलेंडर को निकाल कर हमेशा बाहर की तरफ रख देता हूँ, ताकि अब है तो ले दे के गैस ही, तो इनकेस कभी कोई भी नुकसान हो तो इजीली हम वहाँ से रेगुलेटर ऑफ कर सकें, रेगुलेटर को निकाल कर और सिलेंडर को दूर कर सकें। तो मेरी भी पर्सनली रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी, कभी भी आप इस तरह के सिलेंडर्स यूज़ करो तो गाड़ी के अंदर ना रखें। वैसे तो ये इंडेन का फाइबर वाला है, 5 किलो का छोटू, ये स्टील लोहे वाला नहीं है, ये फाइबर से पूरा पैक है, तो इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इसमें से कभी कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन हमेशा मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप फ्लेम से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड कोई भी आइटम यूज़ कर रहे हो अपनी गैस के साथ खाना बनाने के लिए, तो उस पोर्शन को आप बाहर निकाल दो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसी बॉक्स के अंदर से हमने ये पाइप निकाला हुआ है, जो यहाँ पर इस सिलेंडर से के साथ रेगुलेटर के थ्रू जुड़ जाता है। तो जब भी हमें इसको यूज़ करना पड़ता है हम इस सिलेंडर को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, और जब भी हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम इसके रेगुलेटर को ऑफ कर देते हैं। कैंपिंग के टाइम में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपके सिलेंडर का यूज़ नहीं हो रहा है तो हमेशा आप उसको ऑफ कर दें, और कोशिश करो कि उसको रेगुलेटर पे निकाल के उसके ऊपर ढक्कन लगा दें। विदिन 1 मिनट के अंदर या बहुत लेस देन 1 मिनट आप उसके ऊपर आप अपना रेगुलेटर लगा के उसको ऑन कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी गाड़ी से रिलेटेड। अब बात आती है मेन चीज़ कि हम सोने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मेरा जो गाड़ी का हमने जो बॉक्स बनाया है वो इजीली समझ में आ गया होगा। ये हमारा 3 लोगों का डीकैथलॉन का टेंट है, जो कि मुझे अराउंड 3500 रुपये के आसपास पड़ा था। सबने देख रखा होगा कि डीकैथलॉन का टेंट किस तरह से आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ जस्ट ब्रीफ करके कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक नीचे प्लास्टिक की मैट बिछाते हैं, ताकि इनकेस कभी पानी का इशू हो तो वैसे तो ये वाला पोर्शन भी वाटरप्रूफ रहता है, लेकिन ये एक डबल लेयर हो जाती है। ये 9x9 की ये एक मैट है जो हम डबल फोल्ड करके इस टेंट के नीचे लगा देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी पूरा वाटरप्रूफ है, तो डबल लेयर के चक्कर में आपका कभी भी पानी अंदर की तरफ नहीं जाता है।
तो ये इसका एक ऊपर की तरफ कवर आता है जो वाटरप्रूफ है पानी से बचाने के लिए, और अंदर वाला बेसिकली लोग यूज़ करते हैं समर के लिए। मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ। तो पर्सनली ये कुछ टेंट इस तरह का आता है, इसको आप होल्ड करके, और इसका एक लॉक करने का सिस्टम भी होता है, उसके थ्रू आप इसको लॉक कर सकते हो, इसके थ्रू आप उसको पैक कर सकते हो। ये डबल लेयर का टेंट है जिसके अंदर एक आता है आपका समर वाला और एक आता है आपका वाटरप्रूफ वाला, जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट इसमें हम 4 एडल्ट आराम से सो सकते हैं। वैसे तो ये रिकमेंड करते हैं 3 लोगों के लिए, लेकिन मैंने इसको टेस्ट किया है लद्दाख के अंदर, इसमें 4 लोग आराम से सो सकते हैं, 4 एडल्ट आराम से सो सकते हैं लंबा। और अगर आपको 3 लोगों को सोना है तो साइड में काफ़ी जगह होती है जिसके अंदर आप अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं। अगर आप बाइक्स वगैरह पे जा रहे हैं और अगर आप बैग बाहर नहीं रखना चाहते हैं बारिश से बचाने के लिए, तो यहाँ साइड में आप इसको बैग लगा के आप सो सकते हैं आराम से। और इसके अंदर बेसिकली मैंने एक मैट बिछा रखी है और उसके ऊपर मैंने वही गद्दा जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो गद्दा यहाँ बिछा रखा है चादर के साथ। जब भी आपको सोना होता है तो हम अंदर आराम से चले जाते हैं। इमरजेंसी के लिए मैंने रात को एक डंडा रख रखा है, और कल रात को बहुत तेज़ बारिश आई थी तो मैंने एक छाता भी रख रखा है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको बाहर निकलना पड़े तो भीगने से बचाने के लिए एक छाता होना रात को बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप आराम से लंबा होके सो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ऊपर अगर आपको दिख रहा हो, इसमें ऊपर टांगने के लिए एक लाइट का ऑप्शन भी आता है। आप यहाँ पर लाइट टांग सकते हैं ऊपर की तरफ, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक जाली का पैच है जिसके अंदर आप अपने मोबाइल्स, चार्जर वगैरह और पावर बैंक वगैरह चीज़ें रख सकते हैं। तो ये बड़ा कंफर्टेबल टेंट है। इसको लद्दाख में भी टेस्ट कर लिया, और कल रात को एक्सट्रीम सिचुएशन में जिसमें बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और लाइटिंग तो इतनी हो रही थी कि डर लग रहा था कि लाइट कमी इस टेंट के ऊपर ना आ जाए। लेकिन लाइट तो चलो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बारिश से फुल प्रोटेक्शन रही। इसमें कम से कम बहुत सारी कील्स आती हैं जो टेंट के साइड में लगानी पड़ती है। तो कल कुछ 4 कील्स में लगाना जल्दी में भूल गया था, उससे टेंट थोड़ा सा हिल रहा था। अभी मैंने वो भी पैक कर दिया है, तो देखते हैं आज रात का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी मेरी गाड़ी में सेटअप था, चाहे वो बेड से रिलेटेड हो, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो किचन या गाड़ी से रिलेटेड या इमरजेंसी यूटेंशियल्स या जो एसेसरीज़ है, उसका एक रिव्यू देने की मैंने आपको कोशिश करी है। इस टेंट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी लोगों को सब कुछ पता है, तो कैसे हम सोते हैं, कैसे हम इस टेंट को यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैंने एक जस्ट आपको रिव्यू देने की कोशिश करी कि कैसे हमने हमारी क्रेटा गाड़ी को कैसे एक छोटी मिनी कैंपर वैन में कन्वर्ट किया है, और उसका हम जगह जगह यूज़ करते हैं। और अभी ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, काफ़ी लंबा हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, किस तरह से हमने हमारी कार को कैंपर वैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह के साथ, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए। थैंक यू।